सभी को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं, एक तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में संकल्प सिलेक्ट हो चुका है। आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप आरएएस की रीट की एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या आप राजस्थान पुलिस एलडीसी या पटवारी कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, तो संकल्प का चयन आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना जन आधार कार्ड है या आपका आय प्रमाण पत्र है, वो बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। जब वो पूरा कंप्लीट अपडेट हो, उसके बाद आप जाओ ई मित्रा के ऊपर। ई मित्रा वाले आपको सारा प्रोसेस बताएंगे। वहां पर जैसे मान लो आप रीट का चयन करते हो, तो रीट उसके बाद वो कोचिंगों की लिस्ट दिखाएगा। 5-7 ही कोचिंग है राजस्थान में जिनको मिली है, उसमें आप संकल्प कंपटीशन कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट करो। और उसके बाद जैसे ही नाम आए तो संकल्प में मोस्ट वेलकम है। फिलहाल तो एक ही टारगेट है कि कैसे ही करके हमारा रीट प्री पास हो जाए। उसके बाद तो सर फिर तो हम देख लेंगे, है ना। और हम देख ही लेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बिल्कुल एक लेकर के आऊंगा बहुत ही शानदार सी क्लास। उसकी भी मेरे को भी बड़ी एक आज मैंने उसका थंब लगाया है, आप देख लेना। वीडियो का लिंक लगा हुआ है। एक तो राजस्थान जीके 3 यूनिट है, एसएसटी वालों की रीट लेवल 1 में भी है राजस्थान जीके। और उसके अलावा अगर आप पटवारी एलडीसी कांस्टेबल जेल प्रहरी कोई भी तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर भी राजस्थान जीके है। तो एक तो राजस्थान जीके की मैराथन आएगी, एक आपकी मैराथन आने वाली है वो साइकोलॉजी की। शानदार से क्वेश्चन ले आऊंगा और उसके अंदर एक क्वेश्चन एक उत्तर फटाफट याद कराते हुए चलूंगा आपको। और एक जो विद्यार्थी कह रहे थे कि सर ब्लैक बुक का रिजल्ट बताओ, ब्लैक बुक का रिजल्ट बताओ, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बस 2 मिनट, तब तक सारे आ जाएंगे लाइव। क्योंकि टाइम नहीं, बात तो ये थी कि सबसे बड़ी ये कि टाइम ही नहीं बन रहा था कि मैं निशान लगाऊं तो कब लगाऊं। आरएएस प्री 2 फरवरी को पेपर हुआ था। आरएएस प्री 90% से प्लस पेपर राजस्थान जीके का आया। हालांकि इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आए, क्योंकि इसमें लगभग राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री कला संस्कृति है, आप सब जानते हैं। उस राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री कला संस्कृति में 3 क्वेश्चन नहीं आए। अब 3 नहीं आए तो उसको 90 मानो, कैसे मानो, 25-26 क्वेश्चन थे सारे, है ना। तो ये पीडीएफ आज आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, है ना। ये बुक है जिससे ये क्वेश्चन आए हैं, और ये पीडीएफ देखो, राजस्थान की पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए हैं उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अलग अलग लेते हो, इसी के 3 भाग हैं, इसी बुक के तीनों भाग उपलब्ध है। अगर आपको एक चाहिए तो एक ले सकते हो, पॉलिटी भी है। और ये मैंने लिखा है, जैसे एक साक्षरता पे क्वेश्चन आया था ना, 1 2 3 जिले दे रखे थे, मैंने लिख दिया पूरा का पूरा कि किस पेज से कौन सा क्वेश्चन आया है ना। तो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ था नागौर उच्च भूमि खारी जिले लवणीय जिले, तो अपनी ब्लैक बुक के अंदर सारा लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ था अर्ध शुष्किया बांगर प्रदेश, अर्ध शुष्किया बांगर प्रदेश, है ना। कौन सा भाग है कौन सा नहीं है, ये देखो चारों भाग इसके अंदर लिखे हुए अपने, कहीं किंतु परंतु नहीं है। भाई जिसके पास ब्लैक बुक है ना, उसको नहीं पछताना पड़ेगा, ये फाइनल है। जीके के अंदर बाहर चला जाए मतलब थोड़ी है कोई, है ना। सबसे ज्यादा भाग गंगानगर हनुमानगढ़ में बिल्कुल है, 75% भाग है। आरएएस के अंदर क्वेश्चन आया था। तो ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, आराम से देख लेना उसके अंदर, है ना। नदियों का था, साबी नदी किन किन जिलों के अंदर है, तो इस तरीके का ये सारा लिखा हुआ है उसमें। भरतपुर अलवर, है ना। ये कौन सी नदी थी, रूपारेल नदी, आरएएस के अंदर आया था क्वेश्चन। तो ये जो भी क्वेश्चन आए वो सारा का सारा है, मैंने इस पीडीएफ के अंदर बना दिया, पूरा का पूरा प्रोसेस है इसके अंदर लिखा हुआ। तो आप आराम से देख लेना, कहीं किंतु परंतु नहीं है। एक थी नदी, कौन सी थी, कुराल नदी, बूंदी, याद आया कुछ नदी थी वो, बिल्कुल इसके अंदर है, अपनी ब्लैक बुक के अंदर है। ये डूंगरपुर देवल पिपरदा, पिपरदा था एक लिखा हुआ उसके अंदर, अपने कौन सा खनिज था, दिमाग से निकल रहा है मेरे, एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस, है ना। तो ये आया था पूरा का पूरा। और ये कपूरडी गिरल लिग्नाइट, ये खानी, है ना। ये देखो एक पेज से चारों चारों ऑप्शन आपके सामने है, मनसा माता, रणखार, हमीरगढ़ और सोरसन। अपनी ब्लैक बुक सब पर भारी है, किंतु परंतु नहीं है ना। गोडवाड़ सर्किट में कौन सा क्षेत्र आएगा वो है। तो मैं बस इसलिए दिखा रहा हूं कि लालदास जी के ऊपर एक क्वेश्चन था, क्योंकि वो सारे ऑप्शन को पढ़ेगा तब पता लगेगा था। खुमान रासो किसकी है, बिसलदेव रासो किसकी है, विजयपाल रासो किसकी है, पृथ्वीराज रासो ना। तो वो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं किताब के। ये चित्रकार थे कुछ,
तो जितना पेपर है मैंने इसके अंदर बता दिया है, तो पूरा का पूरा इसमें सब दिया हुआ है कंप्लीट रूप से। आराम से देख लेना पीडीएफ, अभी टेलीग्राम संकल्प कोचिंग गंगानगर के टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसके अंदर देख लेना। और एक कनिष्ठ अनुदेशक का पेपर हुआ है, कनिष्ठ अनुदेशक का तो आसान था पेपर, और आसान था तो अपना तो पूरा ही पेपर है। कनिष्ठ अनुदेशक बोलेंगे या क्या बोलेंगे इसको, कनिष्ठ अभियंता JN का पेपर था, 95% पेपर। पहला पेपर जो था ना, पहली पारी मैंने वही देखी थी अभी, तो वो पहली पारी इसके अंदर है, और वो सारा का सारा मेरा लिखा हुआ है इसके अंदर, कहां से कौन सा क्वेश्चन है पूछा था। सुवर्णगिरी दुर्ग किसको कहते हैं, घनिष्ठ अभियंता के अंदर आया था ये क्वेश्चन, है ना। इधर पूछा था अभी आज पेपर दोपहर में हुआ, रोड चारण भामाशाह व्यापारी ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था, भैंसरोडगढ़ का निर्माण करवाया था, है ना। तो ये सारा का सारा है इसके अंदर दिया हुआ। तो आराम से आप इस पीडीएफ को देखना और फिर विचार करना कि भाई संकल्प की ब्लैक बुक है तो खतरनाक ही, है ना। ब्लैक, नाम ही ब्लैक है, काम तो पूरे वाइट हैं। ये चीज है सर, मेरे पास है ब्लैक बुक। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, करें शुरू। तो रीट मुख्य परीक्षा और रीट से जुड़ा हुआ है, शिक्षा विभाग की कोई भी तैयारी कर रहा हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो वो इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। लीजिए साहब पहला क्वेश्चन, लाडो प्रोत्साहन योजना, जल्दी जल्दी बताइएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 2024, 1 जुलाई 24, 13 फरवरी 2024 या 8 मार्च 2024? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से आंसर आना चाहिए। राधे 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 राधे, सभी को नमस्कार नमस्कार जी। कब शुरू हुई थी? 1 अगस्त 24 में। देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 के बाद जन्म लेने वाली बालिका को इसका फायदा मिलेगा। याद रखना कि लाडो में, लाडो को जो फायदा मिलेगा वो 1 अगस्त 2024 के बाद मिलेगा, और केवल 5 लाख लाडो को ही मिलेगा फायदा, है ना। लाडो यानी बालिका। नमस्कार जी, नमस्कार। पंजाबी की क्लास संडे को आ रही है, टेंशन ना लो, बिल्कुल। तो लाडो प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई? आंसर आ रहा है क्या? ए आंसर, ए आंसर, बिल्कुल सही आंसर है ए। 1 अगस्त 2024 को लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू हुई। इसके अंदर यह था कि जो 1 अगस्त 2024 के बाद जो बालिका जन्म लेगी उसको इसका लाभ मिले। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कितनी बालिकाओं को लाभ मिलेगा? 5 लाख बालिकाओं को मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन है कि जो प्रसूता होगी वो राजस्थान की होगी, प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी होगी। अच्छा, पहली ब्लैक बुक के रिफंड करें, क्यों करें? कमाल की बात है यार, मेहनत नहीं की क्या उसके अंदर। 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू हुई थी, और आपसे पूछे 8 मार्च को मां वाउचर योजना शुरू हुई थी। याद रख लेना, 8 मार्च को मां वाउचर योजना शुरू हुई थी। 8 मार्च को मां वाउचर योजना शुरू हुई थी, ये भी याद रखिएगा। बस लाडो प्रोत्साहन 1 अगस्त 2024। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब हुई? बताइए जल्दी से। हमें पता है 1 अगस्त 2024 को तो लाडो प्रोत्साहन योजना, इसीलिए मैंने लिखा है ताकि इसको ना भूलूं। लाडो प्रोत्साहन योजना ये तो कब शुरू हुई थी? तो आप कहोगे सर ये तो 1 अगस्त 2024 को, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू हुई? कमेंट करके बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, फार्म में कईयों के दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, जहां तक चांस है सरकार हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम बढ़ा भी दे, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहिए। कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाएं, और लाभ राशि पूर्व में थी 5,000 और बजट 24-25 में 6,500 कर दिया। बिल्कुल, अर्जुन जी कह रहे हैं, अर्जुन जी भार्गव सर हैं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, करो करो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाएं, और इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 ऐसे याद रख लो। 1 जुलाई 24 में मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, 1 जुलाई 2024 मुख्यमंत्री
किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? तो ये कह दो कि मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना अगर पूछे, मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना अगर आपसे पूछे तो 1 जुलाई 24 में, लेकिन 1 अगस्त 24 में लाडो योजना, 1 अगस्त 24 में लाडो योजना, 1 जनवरी 17 में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, 1 जुलाई 2024 में अगर आपसे पूछे तो मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना। याद करते चलना। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की शुरुआत कब हुई? मुख्यमंत्री अमृत आहार, आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बालकों को सप्ताह में 3 दिन तक 100 ml दूध उपलब्ध करवाना। अब बताओ, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। अमृत, यहां अमृत का मतलब किससे है? तो याद रख लो, दूध से है। दूध अमृत, अमृत दूध, है ना? याद ही तो रखनी है। सभी को नमस्कार। नमस्कार। आंसर बताइए इसका। सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है? सबसे पहले हिमांशु है, ममता है, गगन है, पूजा है, रामनिवास, रोहित, सुमन, अर्चना, इंदु, रामेश्वर। बहुत बढ़िया। ग्रुप में शेयर जरूर करना है, अपने ग्रुप में शेयर जरूर करना है। तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की शुरुआत 14 दिसंबर 2024 में हुई थी। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के बालकों को सप्ताह में 3 दिन में 100 ml दूध उपलब्ध करवाना। इसके अंदर आपसे यह पूछा जाएगा कि 3 दिन उपलब्ध कौन से कराएंगे? तो याद रख लेना, सोमवार नहीं है, मंगलवार है। या आप ये कह दो कि दूध की उपलब्धता हनुमान जी के बार से करेंगे। हनुमान जी का बार यानी मंगलवार। कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बालकों को सप्ताह में 3 दिन, 3 से 6 वर्ष के बालकों को 3 दिन, लेकिन हनुमान जी का बार है मंगलवार, फिर एक बार छोड़ दो बुधवार, नहीं है तो गुरुवार, फिर एक बार छोड़ दो तो शनिवार। बस, बिल्कुल। अब इसके बाद में 1 अगस्त 24 हमें याद हो चुका है। 1 अगस्त 24 में तो लाडो प्रोत्साहन योजना थी। 1 जनवरी 17 तो हमें पता है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना थी। 1 अगस्त, जनवरी 2017 प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। ए हेल्प योजना 1 जुलाई 24 में, ए हेल्प योजना 1 जुलाई को ए हेल्प की थी। ए हेल्प योजना 1 जुलाई 2024 को ए हेल्प योजना, ऐसे याद रखना है, ए हेल्प योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। अब कईयों के दिमाग में आएगा, नहीं सर इसका तो नाम चेंज हो गया। सोमवार को लेकर के आ रहा हूं, सोमवार को साइकोलॉजी की मैराथन। संकल्प में सारा शुभ काम मंगलवार को ही हुआ है। हाँ जी सागर जी, बिल्कुल। बताइए इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइएगा। 1 अगस्त 24, 1 जनवरी। देखो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में क्या था कि 4 सितंबर 2024 में इसका नाम बदलकर पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना कर दिया। कल को प्रश्न आ जाए कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का वर्तमान में नाम बताओ तो क्या बोलना है? पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना, है ना? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का वर्तमान में नाम बदल कर क्या कर दिया? तो कह दो पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। और इसकी शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022। 1 अगस्त 24 हमें अब रट्टा लग चुका है, अब हम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 1 अगस्त 24 में तो लाडो योजना थी। और कितनी लाडो को फायदा मिलेगा ये कमेंट करके बताओ, अगर याद हुआ है तो आपको। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। इसका उद्देश्य जो है ना, उद्देश्य है प्राइमरी से कक्षा 8 तक मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाना। प्राइमरी से 5 तक 150 और कक्षा 6 से 8 तक 200 ml। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। बिल्कुल, हाँ, 29 नवंबर 2022। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई? इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना की शुरुआत खानिया बावड़ी जयपुर से हुई। कहां से हुई? तो कह दो खानिया बावड़ी जयपुर से। बहुत अच्छा, 5 लाख। बस मैं इसलिए क्वेश्चन किया कि कहीं भूल ना जाओ, जो याद है वो तो याद रहे, है ना?
हाँ बिल्कुल, 5 लाख, बिल्कुल बिल्कुल। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना खानिया बावड़ी जयपुर से शुरू हुई। बजट 2022-23 में शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए शुरुआत हुई थी। शुरुआत में प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया और वर्तमान में 125 दिन का रोजगार। इसका पात्रता, इसका एक होता है ना कि इसमें पात्र कौन होगा, ग्रेजुएशन होगा कि बीएड होगा या बीएसटीसी जो भी, तो इसमें पात्र कौन होगा, शहरी व्यक्ति होगा जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष हो, वो इसका पात्र रहेगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, जब बात ही शहरी की आ गई तो शहरी व्यक्ति ही पात्र होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। प्रकाशन जी कह रहे हैं सर आज जिला दर्शन की बुक लेकर आया हूं मैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर 2022, बस ऐसे याद रख लो। 1 अगस्त 24 तो छप चुकी है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी छप चुकी है 1 जनवरी 2017। ये सभी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। अपनी रीट मुख्य परीक्षा के तो 2 टेस्ट डेमो टेस्ट रखे हैं मैंने 9 फरवरी और 16 फरवरी को। अब डेमो दीजिएगा टेस्ट का, फिर उसके बाद ज्वाइन करिए स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड। सभी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, 9 से शुरू हो रही है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत प्रतिवर्ष कितनी स्कूटियां? देखो शुरुआत में इसका नाम क्या था और अब क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले क्या नाम था और अब क्या नाम है, बिल्कुल। और 1 साल में कितनी स्कूटी मतलब दी जाएगी योजना के तहत, प्रतिवर्ष कितनी स्कूटी? देखो कालीबाई अब नाम पड़ा है, पहले इसका नाम क्या था, मेधावी, शुरुआत में मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, अब है कालीबाई मेधावी। तो नया नाम क्या जुड़ गया, कालीबाई स्कूटी योजना। सर डेट कैसे याद रखें, प्रैक्टिस से याद हो सकती है ना। करत करत अभ्यास जन्मती हो सुजान। आपका जो हाल वही टीचर का हाल, सबका हाल बेहाल। बहादुर सर आएंगे, वो थोड़ी सी ट्रिक और बता देंगे क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इसके अंदर, तो वो आपको ट्रिक जरूर बताएंगे। देखो आप तो ऐसे याद रखो कि मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, अब मेधावी पहले नाम था, अब कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना। पहले मेधावी अब कालीबाई मेधावी, और 30,000 प्रतिवर्ष। और याद रखना 5 वर्ष तक स्कूटी बेच नहीं सकते हो, है ना, ये थोड़ा सा याद रख लेना। घर घर औषधि की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट तो बहुत है ये घर घर औषधि योजना। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोरोना काल के अंदर खतरनाक काम हुआ था इसके लिए, बिल्कुल कह सकते हैं अपनी। तो इस घर घर औषधि का एक तो पूछा जाता है ब्रांड एम्बेसडर बताओ कौन है, तो जेवलिन थ्रो संदीप चौधरी और झुंझुनू का है। ये कहां का निवासी है, ये झुंझुनू का। फिर आपसे पूछेगा कि घर घर औषधि योजना में कितने पौधे, तो याद रख लेना 4 पौधे, एक तो तुलसी, एक गिलोय, एक कालमेघ और एक अश्वगंधा। और ये 8 औषधीय पौधे 3 बार निःशुल्क दिए जाएंगे। तो 8 8 2 4 6 और 2 8, यानी 2 पौधे 3 बार, है ना। तो 4 × 2 8 × 3 24, बस ये याद रख लो। 1 अगस्त 21 में, 1 अगस्त 21 में घर घर औषधि पहुंच गई थी, है ना। औषधि तो अपना काम 21 ही करती है, 19 नहीं करती। औषधि तो अपना काम 21 ही करती है, बस ऐसे याद रख लो, औषधि तो 21 ही होती है। 1 अगस्त 21 है, 1 अगस्त 21। रितु गोस्वामी, निशु छिंपा, माया, बहुत बढ़िया। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं वो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। भाई एक काम इतना तो कर सकते हो आप, एक बार ग्रुप में शेयर करके आओ। आंकड़ा कम कैसे रह सकता है, आंकड़ा फटाफट ऊपर चलना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कौन कौन शेयर कर रहा है। एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करके वापिस आ जाओ। अब पहुंच गया ना, देखो फटाफट जा रहा है आंकड़ा। तो बस ऐसे होना चाहिए। संस्था आपके लिए काम कर रही है, आप संस्था के लिए काम कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। और जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तब हम पूरे परिवार समाज के लिए काम करेंगे, है ना। यही होना चाहिए, और क्या है। घर घर औषधि योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1 अगस्त 21 में घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई थी। 1 अगस्त 21 में 4 पौधे याद रखने हैं, तुलसी, गिलोय, कालमेघ और उसके अलावा क्या बोलना है, अश्वगंधा।
संदीप चौधरी, ये जरूर याद रख लेना। राज्य में पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत कब हुई? पढ़ना लिखना अभियान, एक ये रीट लेवल 1 में क्वेश्चन आया था, L1 में, है ना, रीट L1 में क्वेश्चन आया। अपने क्या करते हैं, अपने साक्षरता को रट्टा मार के डालते हैं। हाँ बिल्कुल, मुकेश जी की क्लास भी आएगी, जेएमडी साहब अपने साक्षरता को रट्टा मार के जाते हैं कि जी राजस्थान की साक्षरता जो पहले 60 थी वो अब 66 हो गई, पुरुष साक्षरता 1.80, महिला साक्षरता मतलब अपने कह देते हैं कि जी महिला साक्षरता लगभग 52, और फिर सर्वाधिक साक्षरता और कम साक्षरता, इतना कुछ याद करके गए। आगे पेपर में क्वेश्चन आया कि ये बताओ साक्षरता कहते किसे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साक्षरता कहते किसने हैं। अब ये क्वेश्चन था कि जी जनगणना 2011 के अनुसार 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो भाषा को पढ़ या लिख सके उसको साक्षर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति जो भाषा को पढ़ या लिख सके उसको साक्षर कहते हैं। ये याद रखना है। 8 फरवरी 2021 को ये साक्षरता की शुरुआत हुई, पढ़ना लिखना अभियान शुरू हुआ, और निदेशालय साक्षरता व सतत शिक्षा की ओर से शुरुआत हुई थी। निदेशालय साक्षरता, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बताओ राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? देखो 22 सितंबर 2020 में तो मोक्ष कलश योजना शुरू हुई थी। 22 सितंबर 2020 में, 22 सितंबर 2020 में मोक्ष मिला नहीं था, मोक्ष कलश योजना 22 सितंबर 2020 में मोक्ष कलश योजना की शुरुआत हुई, और 11 मई 2020 में शिक्षावाणी योजना की शुरुआत हुई थी। शिक्षावाणी, और 1 जून 2020 में कोरोना काल के अंदर क्या हुआ कि समय पढ़ाई में कोई बाधा ना आई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेयर किया। तो अपना आंकड़ा है बस 1400 के आसपास का, बस वहां तक ले चलो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आराम से, है ना, मजा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई बाधा को दूर करने के लिए दूरदर्शन एवं शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये याद रखना, थोड़ा सा याद रखना है। ये राजस्थान शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन यानी दूरदर्शन, बिल्कुल, शिक्षा दर्शन यानी दूरदर्शन, ये थोड़ा सा याद रख लेना आप। राजस्थान में शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन दूरदर्शन, शिक्षा वाणी आकाशवाणी, शिक्षा वाणी आकाशवाणी, ये 2 इंपॉर्टेंट है, एक टीवी एक रेडियो। सोनम गुप्ता, मेरी बात सुन लो, एक को थे सोनम गुप्ता। 11 मई 2020 शिक्षा वाणी योजना, 11 मई 2020 शिक्षा वाणी योजना, बिल्कुल बहुत अच्छी है। और आपको पता है ना 22 सितंबर 2020, 22 सितंबर को तो मोक्ष, ऐसे याद रखना है बस। तो फिर लाडो योजना कब शुरू हुई थी? कमेंट करके बता दो फटाफट। ब्यूटी गर्ल कहती है मेरी पहली क्लास है। जेएमडी कह रहे सर कल तो नहीं आए थे 1000, आज तो 1000 है। चलो धन्यवाद, आने चाहिए। जो अगर आपको लगे तो आपको ये होना चाहिए कि नहीं सर 1000 तो हम ले आएंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लेना आपसे। क्यों पूछा जाएगा? आप रट्टा मार के जाओगे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, है ना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, बिल्कुल। अब इसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना।
इंपॉर्टेंट क्या, इसको तो मैं मोस्ट एक तो लाडो और एक ये तो पक्के क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी का नाम, बिल्कुल 19 फरवरी को इसका नाम चेंज हुआ है और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। और ये कब कर दिया था, ये 19 फरवरी को किया था। और 19 फरवरी को किया तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 मई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1 मई 2021 में हुई थी। 1 मई 2021 में हुई थी। गीता तंवर, सबके कमेंट आ रहे हैं, टेंशन ना लो। हाँ, अशोक गहलोत जी ने की थी, बिल्कुल की थी। सरकारी नौकरी इस जिंदगी को मां सरस्वती के चरणों में उतार देंगे। चलो अच्छी बात है, बस पढ़ते रहोगे तो ही होगा सब कुछ। अन्नपूर्णा रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना 10 सितंबर 2023, 8 मार्च 24, 11 मार्च 24 या 1 मई 2024। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ। अन्नपूर्णा, बढ़िया है, हम भी आपके साथ तैयार हैं, टेंशन ना लो। झंडे ही गाड़ने हैं और क्या करना है क्या, बिल्कुल। देखो जितने भाई बंधु देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर आओ तो शेयर जरूर करके आया करो। 10 सितंबर 2023 कब हुई थी, इसकी शुरुआत बताओ। श्री अन्नपूर्णा ग्रामीण शुरुआत कब हुई, और इसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल बताओ बताओ जल्दी से। ए आंसर 10 सितंबर 2023। पूर्व में इसका नाम था इंदिरा रसोई योजना। 10 सितंबर 23, 10 सितंबर। और अगर पूछे पूर्व में इसका नाम बताओ, तो याद रखना पूर्व में इसका नाम था इंदिरा रसोई योजना। ये तो फेमस है, इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना, पूर्व में इसका नाम क्या था, इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कहां से हुई थी, टोंक के निवाई के झिलाई गांव से हुई थी। टोंक निवाई के झिलाई गांव से हुई थी, ये भी याद रख लेना, टोंक निवाई के झिलाई गांव से। अब आपके सामने बहादुर सर आ रहे हैं क्लास लेकर के। देखो मेरा काम था इस क्लास को शुरुआत देना, और बहादुर सर ने तो अपनी पूरी लाइफ दे रखी है इस क्लास को। कारण कि बहादुर सर यूट्यूब पर भी करवाते हैं, बहादुर सर ऑफलाइन भी करवाते हैं, ऑनलाइन भी करवाते हैं। तो इस क्लास को अब मिस मत कर देना। और हम तो यही कहते हैं कि मां सरस्वती का हम सब पर आशीर्वाद बना रहे, और हम जो आज पढ़े, हमें कोई भी ट्रिक अगर याद रह जाए, बस उससे हमारा काम चल जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन किसी भाई बंधु ने अगर संकल्प से रीट मेंस की या पटवार, एलडीसी, कांस्टेबल या एसआई की तैयारी करनी हो तो आप जरूर मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में अपना फॉर्म अप्लाई करो। तो संकल्प कंपटीशन कोचिंग को सिलेक्ट जरूर कर लेना। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं, एक बार वीडियो को ग्रुप में शेयर करना। और जो पूछ रहे थे ब्लैक बुक का कि सर ब्लैक बुक से आरएएस में कितने आए, तो मैंने शुरुआत में पीडीएफ दिखाई थी, बाकी अब टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आरएएस में सिर्फ 2 से 3 प्रश्न बाहर गए हैं, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति है इसके अंदर, और पूरी पीडीएफ है, आराम से आप देख सकते हो। तो अब आ रहे हैं बहादुर सर। बस एक बार पहले इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो। राजनीति लेके बैठ गई, राजनीति तो पूरे देश को लेके बैठ जाएगी। आपको क्या बैठेगी, इसलिए इससे पार पाना है तो सिंपल सी बात है, राजनीति को समझने की कोशिश करो, इसके अंदर घुसने की कोशिश मत करो, इसको समझ लो, हमारा काम चल जाए, बस इतना ही काम होना चाहिए। अभी आ रहे हैं बहादुर सर आपके सामने जी। सभी को नमस्कार। अपने आगे बढ़ते हैं। फ्री कोचिंग मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में तो आपको पता ही है, ठीक है। संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के अंतर्गत रीट, पटवार, एसआई, कांस्टेबल, एलडीसी, इसके अंतर्गत आप फॉर्म अप्लाई कर ही सकते हैं। और आरएस, एसआई, सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन का बैच जो है वो 11 फरवरी से शुरू होने वाला है। पटवार, बीएसटीसी प्रयोगशाला सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ऑफलाइन बैच से शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना।
और 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार मार्केट में आपको ये किताबें मिल रही है। सुबह अपनी क्लास लगती है 7:15 बजे। राजस्थान करंट जीके रोजाना 10 क्वेश्चन करवाए जाते हैं और उसकी मासिक पत्रिका चौथा संस्करण मार्केट में उपलब्ध हो चुका है। चलो अब करते हैं अपने क्वेश्चन आगे से। क्वेश्चन दिया हुआ है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सी योजना है? अन्नपूर्णा रसोई योजना। अगर पूछे कि पूर्व में नाम क्या था, तो पूर्व में नाम था इसका इंदिरा रसोई योजना। क्या नाम था? इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना की पूछे शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को। 20 अगस्त 2020 को हमारे राजस्थान के केवल और केवल शहरी क्षेत्र में इस योजना को शुरू किया गया था। केवल शहरी क्षेत्र में इस योजना को शुरू किया गया था और शहरी क्षेत्र में जो नोडल विभाग होता है वो होता है आपका स्वायत्त शासन विभाग। तो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा केवल शहरी क्षेत्र में 20 अगस्त 2020 को एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम आता है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना नोडल विभाग है आपका स्वायत्त शासन विभाग, जिसकी थीम या संकल्प रखा गया था कोई भी भूखा ना सोए, जिसमें भोजन की मात्रा अगर पूछे कितनी है तो भोजन की मात्रा आपकी 600 ग्राम। पूर्व में खाना कितने ग्राम था? पूर्व में खाना जो था वो 450 ग्राम था। कितना था? 450 ग्राम। अगर पूछे कि राज्य बजट 2024-25 में बढ़ोतरी कितनी हुई, तो बढ़ोतरी हुई थी 150 ग्राम की। तो खाना कितने ग्राम हो गया? 600 ग्राम। कितना हो गया? 600 ग्राम। अब अगर देखें तो इसमें दिया हुआ प्रति थाली कुल व्यय 8 रुपए। तो ये आपका असत्य कथन है। प्रति थाली कुल 8 रुपए व्यय नहीं आता। प्रति थाली कुल व्यय जो आता है वो तो आता है 30 रुपए। कितना आता है? 30 रुपए आता है, जिसमें से अगर पूछे कि राज्य सरकार कितने रुपए वहन करती है, तो राज्य सरकार वहन करती है आपकी 22 रुपए। लेकिन अगर पूछे कि आम व्यक्ति को खाना कितने रुपए में मिलता है, तो आम व्यक्ति को जो खाना मिलता है वो खाना मिलता है मात्र और मात्र 8 रुपए में। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना, पूर्व में नाम इंदिरा रसोई योजना, शुरू कब हुई? 20 अगस्त 2020 को। केवल और केवल शहरी क्षेत्र में नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग। संकल्प कौन सा है? कोई भी भूखा ना सोए। खाने की मात्रा कितनी है? 600 ग्राम। प्रति थाली कुल व्यय कितना है? 30 रुपए। राज्य सरकार कितने रुपए वहन करती है? 22 रुपए। आम व्यक्ति को खाना कितने रुपए मिलता है? 8 रुपए में मिलता है। ठीक है। और 10 सितंबर 2000 की बात करें 24 की, फिर आता है आपका मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करें। 4 कथन दिए हुए हैं। कौन कौन सा? बेरोजगारी भत्ता पाने की अवधि 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक। योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को। योजना में पात्र पुरुष को 4500 रुपए का लाभ मिलता है। लाभार्थी की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। बताओ इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में एक परिवार से एक साथ 2 जो है वो लाभ ले सकते हैं, यानी कि एक परिवार से 2 लाभार्थी लाभ ले सकते हैं। कौन कौन से लाभ ले सकते हैं? जो सामान्य वर्ग का है वो 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की आयु तक, और अगर कोई SC ST या अल्पसंख्यक है या महिला की बात करें, विशेष योग्यजन की बात करें, तो वो लाभ ले सकते हैं 21 से 35 वर्ष। और लाभ जो है वो कितने समय के लिए मिलता है? 2 वर्ष के लिए मिलता है। और योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को हुई थी, जिसमें पात्र पुरुष को 4500 रुपए नहीं मिलते। यानी कि इसका जो ये शब्दावली, ये जो लाइन है वो क्या है आपकी? गलत है। पात्र पुरुष को, यानी कि इसमें पुरुषों को तो मिलते हैं 4000 रुपए। पुरुषों को मिलते हैं
4,000 रुपए। और महिला की बात करें, महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं को मिलते हैं 4500 रुपए प्रति माह। जब इस योजना की बात करें तो सबसे पहले इसका नाम था अक्षत योजना। अक्षत योजना 2007 में शुरू हुई, अक्षत कौशल योजना 2009 में, फिर इसका नाम बदला 2012 में बेरोजगारी भत्ता, फिर 1 फरवरी 2019 को नाम बदलकर क्या रख दिया गया, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। जिसके तहत जब इसमें बेरोजगारी के भत्ते का लाभ मिलता था ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के पश्चात, तब इसमें लाभ मिलता था महिलाओं को 3500 और पुरुषों को 3000 रुपए, जिसमें जो है वो इसके अंतर्गत अब वर्तमान में लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम एम पावर किसके द्वारा समर्पित है। एम पावर की शुरुआत अगर पूछे कब हुई थी तो शुरुआत हुई थी 2007 में। शुरुआत कब हुई थी, 2007 में। कौन सा राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान के कितने जिलों में, 6 जिलों में शुरू की गई थी। अगर पूछे कौन कौन से हैं तो 6 जिले आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर और आपके पाली और सिरोही जिला। और इन जिलों में इस योजना की शुरुआत की गई। क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाला कार्यक्रम एम पावर किसके द्वारा समर्पित है। हिमांशु सारंग जी कह रहे हैं सी, बंटी डागरा सी, वंदना जी सी, शारदा, सुनीता, रोहित, राजपाल सब सी कह रहे हैं। वेरी गुड, राइट आंसर ही कौन सा है आपका, सी है। सब पढ़ के आयो इसका मतलब है ना, पढ़ के आयो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है अटल भूजल योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यह योजना भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से है। 50:50 योजना के अंतर्गत देश के 7 राज्यों को चयनित किया गया। राजस्थान के 17 जिलों की 38 ग्राम पंचायत समिति के 1444 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया। शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2019। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर है क्या है। ठीक है, तो अगर पूछे कि कितने राज्य हैं तो 7 राज्य हैं। 7 राज्यों में कौन कौन सा आता है, एक तो आता है गुजरात, हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा, पड़ोसी राज्य की बात ना करके कर्नाटक, पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा आ जाता है उत्तर प्रदेश। हो गए जी कितने, 7। कौन सा, अपना राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। और अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए जाने वाली कार्यक्रम के तहत और उसके बाद में 1 अप्रैल 2020 को इस कार्यक्रम की, इस योजना की क्या हुई थी, शुरुआत। अब देखो मात खा गए ना, पावर राजपूत, पवार राजपूत, ठीक है ना। 17 जिलों की 38 पंचायत समितियां हैं। लेकिन इसमें अगर आर्थिक समीक्षा की बात करें, किसकी बात करें, आर्थिक समीक्षा 2024-25 की, तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 में कितने जिले थे, 16 जिले थे। लेकिन उस समय जिले भी कितने थे, 50। अब कितने रह गए, 41। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में सही नहीं है, असत्य कौन सा है, यह बताना है आपको। योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा नाम दिया गया। केंद्र सरकार 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती है। राजस्थान सरकार राज्य के विशेष योग्यजनों को अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती है। बताओ इसका आंसर क्या जो है वो असत्य है। अब बात करते हैं नरेगा की, किसकी, नरेगा। नरेगा की शुरुआत अगर पूछे तो कब हुई थी, 2006। नरेगा से मनरेगा कब किया गया था, 2009 में किया गया था। अगर पूछे कि नरेगा की शुरुआत राजस्थान में कहां से हुई थी, तो राजस्थान में हुई थी जाडोल ग्राम पंचायत। जाडोल ग्राम पंचायत कहां है,
आपका उदयपुर है। शुरुआत में कितने जिले थे? 6 जिलों में जो है वो शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2007 को, फिर 6 जिले 1 अप्रैल 2008 को पूरे राजस्थान के अंतर्गत जो है वो इस योजना को शुरू कर दिया गया था। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 2019 और 2019 में 3 जनजातियां आती है, जिसमें आता है कैक, कतोड़ी, खैक, खेरवा और सैज सहरिया। इन 3 जनजातियों को राज्य सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की बात बताई थी। कितना? अतिरिक्त 100 दिन का रोजगार। तो राजस्थान सरकार कहती है कि केंद्र सरकार जो रोजगार देती है वो कितने दिन देती है? 100 दिन का। और ठीक है, राधे श्याम जी, राधे राधे, मनोहर भीलवाड़ा, सुमन, बंटी, तंवर जी, ठीक है ना। तो अब ये देखो कि योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा। केंद्र सरकार 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार देती है। ये सत्य है, इस बात का ध्यान रखना, ये सत्य है। केंद्र सरकार 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार देती है, लेकिन राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। कितने दिन का? 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार। और ये यानी कि राजस्थान में कितने दिवस आ जाते हैं? 125 दिवस आते हैं। केंद्र सरकार 100 दिन का रोजगार देती है, ठीक है ना। तो किरण वर्मा जी 150 नहीं कर दिए क्या? नहीं, 150 नहीं है, 125 दिन है। 150 की बजाय 200 दिन है। किस में है? राजस्थान सरकार राज्य के विशेष योग्यजनों को 25 दिन का नहीं 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाती है। तो विशेष योग्यजनों को राजस्थान सरकार कुल कितने दिन का? 200 दिवस, 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। तो 100 दिन का रोजगार अतिरिक्त है, तो इसका मतलब है कि इन तीनों जनजातियों को राजस्थान सरकार कुल कितने दिन का? 200 दिन का, 200 दिन का। तो राज्य सरकार 125 दिन, केंद्र सरकार 100 दिन। और अगर विशेष योग्यजन की बात करें तो 200 दिन, और कतोड़ी, खेरवा और सहरिया जनजाति को जो है वो 200 दिन का उपलब्ध रोजगार करवाया जाता है। 1/3 जो है वो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और ये रोजगार मिलेगा 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु तक। कितना? 18 से 60 वर्ष, ठीक है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। फिर आता है DWCRA, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपकी बेहतरीन कल्याणकारी योजनाओं में। बेहतरीन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जिसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 1982, सितंबर 1982। अगर हम बात करें हमारे भारत के अंतर्गत केंद्रीय जो महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय है, उसके द्वारा 1 से 7 सितंबर जो है वो मनाया जाता था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है। 1 से 7 सितंबर 1982 को शुरुआत की गई थी और वो मनाया जाता था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बाद में कर दिया गया था राष्ट्रीय पोषण माह। क्या कर दिया? राष्ट्रीय पोषण माह। और राष्ट्रीय पोषण माह किस माह के रूप में? सितंबर माह के रूप में मनाया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में, केवल ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास की एक योजना, और इस योजना के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई थी। वेरी गुड, शारदा SK, मनोहर भीलवाड़ा, सोनू कुमारी जी, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस वर्ष मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष योजना को आरंभ किया गया था? कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष। एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था पन्ना दाय जीवन अमृत योजना। क्या थी? पन्ना दाय जीवन अमृत योजना।
और पन्नादाय जीवन अमृत योजना का शुभारंभ अगर पूछे कब हुआ था तो 2006 में हुआ था। 2009 की बात करें तो नरेगा का नाम मनरेगा किया गया था और राजस्थान के अंतर्गत आता है आबकारी विभाग, और आबकारी विभाग के द्वारा शुरू की गई थी एक योजना जिसका नाम आता है नवजीवन योजना। जो अवैध हथकढ़ शराब का निर्माण करते हैं उनका जो है वो नवीनीकरण यानी कि स्वरोजगार से जोड़ने या अन्य कार्यक्रम के तहत जो है वो बताई गई। तो इसका राइट आंसर आता है आपका 2009। रामनिवास जी ने राइट आंसर दिया है। ठीक है, क्लास लगाते रहो, आधे घंटे की क्लास है, पीडीएफ और देखोगे आप, क्लास ही देख लो। ठीक है ना। तो राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? देखो पीडीएफ तो मिल ही जाती है, लेकिन पीडीएफ में जो लिखा होता है वो समझ में नहीं आता। यहां मैं आपको बोल भी रहा हूं, आपको रिपीट भी कर रहा हूं, तो समझ में भी आएगा, है या नहीं है? तो राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? कौन से रोगी हैं? टीबी रोगी। टीबी रोगियों के लिए 16 मई 2022 को राजस्थान के अंतर्गत एक योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत केंद्र व राजस्थान के अंतर्गत जो लक्ष्य है वो लक्ष्य आता है आपका 2025 का, कि 2025 तक भारत या राजस्थान को क्या करना है? टीबी मुक्त बनाना है। तो टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य अगर पूछे कब तक है तो 2025 तक है, और जिसका नाम आता है राजस्थान निक्षय संबल योजना। राजस्थान निक्षय संबल योजना के तहत जिसको टीबी हो चुका है उसको मिलती है सहायता, और प्रति माह अगर पूछे कितने रुपए मिलते हैं तो 1000 रुपए मिलते हैं। तो राजस्थान निक्षय संबल योजना की शुरुआत अगर पूछे कब हुई? शुरुआत हुई 16 मई 2022। राजस्थान निक्षय संबल योजना के तहत प्रति माह दी जाने वाली राशि कितनी है? तो 1000 रुपए है। और अगर पूछे लक्ष्य कब तक का रखा गया है भारत या राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने का, तो 2025 का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के बारे में असत्य कथन। योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को हुई थी। योजना उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बारां से हुई थी। योजना के तहत वर्तमान में 8000 रुपए की राशि दी जाती है। 1 नवंबर 2020 या उसके बाद जन्म लेने वाली प्रथम संतान के पश्चात जो इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो है वो इसका बताना है। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को हमारे राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के तहत नाम आता है आपका उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बारां, और इस योजना के तहत पूर्व में मिलते थे 6000, जिसमें वर्तमान में मिलते हैं 8000। लेकिन अब ध्यान देना है कि 1 नवंबर 2020 या 20 के बाद प्रथम संतान नहीं, दूसरी संतान के जन्म के पश्चात इस योजना का लाभ मिलता है। तो इसका मतलब यह है योजना के तहत वर्तमान में 8000 रुपए मिलते हैं। पूर्व में कितने रुपए मिलते थे? पूर्व में मिलते थे 6000 रुपए। पूर्व में 6000 रुपए मिलते थे। राशि को बढ़ा दिया गया है। राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 8000 रुपए कर दिया गया है। कौन है? बीडीपीओ टीबी भगाओ। हाँ, ये काम सही है, भगाओगे। चलो नेक्स्ट, राजस्थान में डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? कौन सी योजना है? योजना है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना। ब्लैक बुक ऑनलाइन नहीं दिखाई दे रही, ऑफलाइन मिल जाएगी, आपके नजदीकी जो बुक स्टोर है वहां मिल जाएगी। ठीक है ना, जो आपके नजदीकी बुक स्टोर है वहां मिल जाएगी। ना मिले तो आप संकल्प के ऑनलाइन जो नंबर है वहां संपर्क कर लेना, आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो राजस्थान में डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना, और इस विवाह योजना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 20 जून 2006 को। 20 जून 2006 को डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत राज्य सरकार ये कहती है कि अगर राजस्थान के अंतर्गत अगर कोई भी बालक
जिसकी आयु 21 वर्ष और बालिका जिसकी आयु अगर 18 वर्ष से अधिक है तो वो भारतीय संविधान के भाग तीन आता है आपका मूल अधिकार, और मूल अधिकार के तहत आते हैं आपका भारतीय संविधान का आर्टिकल 12-35 और 12-35 के तहत आते हैं आपका आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 आप सबको देता है जीने का अधिकार। आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 21 ही देता है आपको निजता का अधिकार, यानी कि आपकी पर्सनल जानकारी पर्सनल रहेगी। आर्टिकल 21 ही देता है आपको मनचाहा वर प्राप्त करने का अधिकार, वर प्राप्त करने का अधिकार। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी उपजाति वर्ग के किसी भी पुरुष या महिला के साथ जो है वो विवाह कर सकते हैं या विवाह कर सकती है। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत 5 लाख दिए जाते हैं। 5 लाख रुपए नहीं दिए जाते, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 10 लाख रुपए मिलते हैं। कब मिलेंगे? लड़का या लड़की में कोई एक एससी या एसटी वर्ग का हो, और अगर उसमें से कोई भी एक लड़का या लड़की सामान्य या ओबीसी वर्ग का है तो राजस्थान सरकार देती है उनको 10 लाख रुपए। पहले मिलते थे 5 लाख रुपए। ठीक है ना। मनपसंद शादी, यही पता? हाँ, आपको तो वेरी गुड। ठीक है। तो सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना, बालक और बालिका की आयु 18 और 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर कम है तो होने वाला विवाह है बाल विवाह, और बाल विवाह क्या है? अपराध है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 और लागू हुआ 1930 में, शारदा एक्ट, अजमेर के हरविलास शारदा। और अगर हम बात करें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आया था 2006 में, लागू हुआ था 2007 में। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जो है वो आपके, अब इसमें 10 लाख रुपए में भी जो है वो राशि बढ़ जाती है केंद्र और राज्य की। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसके बाद में आरएस और एसआई, सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है 11 फरवरी से। ज्यादा जानकारी के लिए और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। इसके अलावा पटवार, बीएसटीजी, प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ऑफलाइन बैच जो शुरू हो चुके हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और रीट मेंस की जो है वो आपके 4 मार्च से शुरू होने वाला है, रीट लेवल 1 और 2। ठीक है ना। ओके। रामनिवास बिश्नोई जी कह रहे हैं कि मेरी तो शादी हो गई। अच्छी बात है, बधाई हो आपको। नेक्स्ट आता है आपकी बेटी योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करें। आपकी बेटी योजना की शुरुआत 2004-05 में हुई। योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा शुरू की गई। योजना में कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 1500 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं। योजना में कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं को 2500 रुपए मिलते हैं। इसका जो है वो क्या हो सकता है? राइट आंसर बताएं। गगनदीप जी, पूजा चौहान, ठीक है, अर्जुन जी, फटाफट बताएं। एक तो है आपकी बेटी योजना, एक है हमारी बेटी योजना। क्या है? हमारी बेटी योजना। अगर पूछे कि हमारी बेटी योजना की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा। तो इसके अंतर्गत योजना में कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 1500 रुपए नहीं मिलते, इनको मिलते हैं 2100 रुपए। कितने? 2100 रुपए मिलते हैं। और योजना में कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं को कितने मिलते हैं? 2500 रुपए मिलते हैं। ये कौन है? और बलदेव जी। बलदेव जी क्यों मिल रहे? अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आता है आस्था योजना का संबंध है।
आस्था योजना हमारे राजस्थान के अंतर्गत शुरू की गई, चलाई गई वरिष्ठ नागरिकों से, भूतपूर्व सैनिकों से, विशेष योग्यजन से, गर्भवती महिलाओं से। देखो जो वीडियो देख रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दो। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दो। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सुबह 6:15 बजे आपको मिलती है संकट मोचन क्लास, यानी कि 5 मिनट की जादुई क्लास। 7:15 बजे मिलती है आपको करंट जीके की क्लास। ये दोनों क्लासेस सुबह सुबह जो है वो आप रोजाना लगाया करें, क्योंकि ये दोनों क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, रिट मेंस एग्जाम के लिए कोर्स लेना है, ले सकते हैं कल्पना जी, ले सकते हो। संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिए। संकल्प ऐप को डाउनलोड करोगे आपको वहां जो है वो कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो। देखो जो जो देख रहा है ना वो व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो, दूसरों को भी जगाओ कि आप भी आ जाओ। रीट प्री क्लियर करना है या नहीं करना, प्री के साथ साथ मेंस भी क्लियर करना है। चलो, आस्था योजना। आस्था योजना ये कहती है कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत कोई ऐसा परिवार जिस परिवार में दो या दो से अधिक अगर कोई विशेष योग्यजन है, दो से अधिक अगर कोई विशेष योग्यजन है, यानी कि विशेष योग्यजन वो होता है जिसमें 40% या 40% से अधिक दिव्यांगता हो, और जिस परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 से कम है। वार्षिक आय कितने से? 1,20,000 रुपए या 20,000 रुपए से कम है। उनको किस श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है? बीपीएल श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। उनको सब प्रकार का लाभ मिलता है, सब प्रकार का लाभ मिलता है। तो किससे है? विशेष योग्यजन से। अब भी एक जो है वो गलत आंसर दे रहा है। बिल्कुल, संकल्प कोचिंग में, अनुप्रति कोचिंग से जो है वो आप नाम जोड़ के तैयारी कर सकते हो रिट मेंस की। चलो, नेक्स्ट आता है राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है? नाम से पता चलता है आयुष मिशन। बताओ फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? देखो तैयारी तो आपकी है ही, कुछ ना कुछ तो है ही। बिल्कुल, रिट मेंस का ऑनलाइन अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। राजवीर जी केसरी सिंहपुर से, कौन कहां से है बताओ? कौन किस जिले से देख रहा है, किस तहसील से है? और ऑफलाइन अगर कोई स्टूडेंट अगर देख रहा है, रिट प्री का है, मेंस का है, या अगर किसी अन्य क्लास का है, तो कौन से बैच का है? आप बताओ कि हम डी ब्रांच के हैं, मेन ब्रांच के हैं, बी ब्रांच के, सी ब्रांच के हैं? बताओ कौन सी ब्रांच के आप? तो हमारे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आयुष मिशन है राजस्थान के अंतर्गत आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, इन पद्धतियों का क्या करना है? विकास करना है। आयुषी अग्रवाल जी चित्तौड़गढ़ से देख रहे हैं, कुलवंत चालिया सूरतगढ़ से देख रहे हैं, आरजे 13 है गगनदीप, झुंझुनू से है मंजू जी, डूंगरपुर से है सोनू, हनुमानगढ़ से है पूजा चौहान, आस्था सारण ये है हनुमानगढ़ से, गंगानगर से आरती, भीलवाड़ा से है रेवर जाट जी, उदयपुर है कृष्णा राठौड़, पीलीभंगा से भी आ चुके हैं, गंगानगर से वंदना, सूरतगढ़ से वेरी गुड, डी ब्रांच से हिमांशु सारण, टिटपरी, फुलवारी किनार, उदयपुर, डूंगरपुर से। आप बिल्कुल भर सकते हो। देखो अनुप्रति कोचिंग योजना में मैं बताता हूं, अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 को शुरू की गई थी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा, जिसके तहत जिस परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है वो सब इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। ठीक है ना? हिमाचल से कौन आ गया? चलो, हाँ, तो आपके भैया लगे हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आय प्रमाण पत्र बनता है ना वो पिता के नाम पे बनता है। आरजे 27 से आरजे 35 यूपी से, क्या बात है, यूपी से भी आ चुके। नेक्स्ट, वंदे मातरम योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है? कौन सी योजना? वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना जो है वो 9 फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग जो है वो शुरू की गई या चलाई गई योजना है, जिसके अंतर्गत देखे तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जो है वो परामर्श दी जाती है, उनकी जांच की जाती है प्रति माह 9 तारीख को। चांद से देख रहे हैं किरण, चांद से, चांद को देखा जाता है, चांद से थोड़ी देखते हैं। ये दीपक कहां गायब हो गया? बुलाओ दीपक को, वायरल कह रहे हैं, बताओ।
हाँ, दीपक गायब नहीं होना। चलो, वंदे मातरम योजना, अब देखो मैंने बता ही दिया इसका राइट आंसर, फिर भी बी लिख रहे हो। अरे मंजू, बी कहां जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। मैंने कहा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क प्रसव जो जांच है, परामर्श है, तो महिलाओं की जांच शिक्षा मंत्रालय करेगा क्या? कौन सा करेगा? चिकित्सा मंत्रालय। रोहन वर्मा, धन्यवाद। नजर मत लगा देना, कहां फूट रहा नजर आ रही है। कैमरे की करामात है ये तो, हम इतने सुंदर नहीं है भैया। ठीक है, जिला दोषी से दौसा नगरी, रायसेन नगर, गंगानगर में रहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है मीना जी। ए टू मेन ब्रांच, वर्षा रानी, वेरी गुड। तो जो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। अब आता है शुभ शक्ति योजना। शुभ शक्ति योजना जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जून 2016, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 या इसके बाद राज्य सरकार ये कहती है कि बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। शुभ शक्ति योजना का लाभ लेने के लिए बालिका की आयु जो है कितने वर्ष से अधिक होनी चाहिए? 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राजस्थान की अगर कोई भी बालिका जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, जिसके पिता का जो है वो यानी कि श्रमिक कार्ड बना हुआ है, श्रमिक कार्ड बनने के पश्चात अगर वह अविवाहित है, विवाहित हो गया है यानी विवाह हो गया, तो उसको कोई पैसा नहीं है। ठीक है ना? वेरी गुड रोहित जी, निशा, वेरी गुड रोहितास जी, हाँ जी। 1 जून 2016 श्रम विभाग के द्वारा शुरू की गई या चलाई गई योजना जिसके तहत कितने रुपए मिलते हैं? 55,000 रुपए मिलते हैं। 55,000 रुपए मिलते हैं। वेरी गुड। बिंजवाला से प्रणाम, वेरी गुड। बिंजवाला में किसका मंदिर है जहां धोख लगाने के लिए जाते हैं? काफी चर्चा में है बिंजवाला। नेक्स्ट आता है सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत 80% से अधिक दिव्यांगता वाले दंपत्ति को कितने रुपए की सहायता दी जाती है? अगर पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 2017-18 में। शुरुआत 2017-18 में, जिसमें सरकार कहती है कि अगर किसी भी पुरुष या महिला में 40% या 40% से अधिक दिव्यांगता है तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? 50,000 रुपए मिलते हैं। उसको 50,000 रुपए मिलते हैं। अनुपर्ति में ऑनलाइन कोर्स नहीं मिलेगा, ऑफलाइन ही कोर्स मिलता है। हर्ष कह रही है पाकिस्तान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर से, वेरी गुड। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स नहीं मिलता, उसमें ऑफलाइन कोर्स मिलता है। साथ में आपको जो है वो रहने और खाने, रुकने पीने के लिए नहीं, सिर्फ खाने के लिए आपको जो है अपने अलग से पैसे भी मिलते हैं। हॉस्टल की सुविधा के पैसे मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जिस परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम, उसी के जो सामान्य कैटेगरी में जो है वो किसमें है? आपके ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, चलो अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है वो इसका राइट आंसर जो आएगा ना, 50,000 नहीं आएगा। इसमें लिखा है 80% से अधिक दिव्यांगता, 80% से अधिक दिव्यांगता है उस पुरुष या महिला से अगर कोई शादी करता है तो मिलेंगे 5 लाख रुपए। प्रेम विवाह करोगे तो कितने हैं? 10 लाख। और अगर सुखद दाम्पत्य जीवन अनुदान योजना जो योजना है, इसमें 80% से अधिक वाले को कितने मिलते हैं? 5 लाख रुपए। अदर स्टेट वालों को कुछ नहीं है ना। सबसे पहली बात, राजस्थान मूल के होने चाहिए, कहीं बिहार से ले आओ। राजस्थान मूल का निवासी होना चाहिए, और राजस्थान मूल का निवासी नहीं है तो ना तो उस योजना का लाभ है ना इस योजना का लाभ है। ऐसे तो फिर आप 10 लाख में पता नहीं अब तक पूरे राजस्थान में भीड़ लगी होती। चल, फिर आता है आईएम शक्ति उड़ान योजना। आईएम शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बात है राजस्थान में 19 दिसंबर 2021, 19 दिसंबर 2021 को हमारे राजस्थान के अंतर्गत आती है महिला अधिकारिता विभाग, यानी महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग, महिला बाल विकास विभाग। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जो किशोरी बालिकाएं हैं और जो महिलाएं हैं, उन किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी पैड्स जो है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं।
या 12 सैनिटरी पैड्स जो है वो प्रदान किए जाने के उद्देश्य से, महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई चलाई गई योजना थी, जिसका नाम था आईएम शक्ति उड़ान योजना। नाम बदलकर क्या रख दिया है, कालीबाई भील उड़ान योजना। वेरी गुड, ये तो सबका आंसर सही है। नेक्स्ट आता है, कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना, सबसे पहले इसका नाम था मेघावी छात्रा स्कूटी योजना, जो 2015-16 में शुरू की गई थी। बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। नाम तब बदला था जब सीबीएसई बोर्ड की बालिकाओं को जोड़ा गया था। राज्य सरकार ये कहती है कि हमारे राजस्थान सरकार के माध्यम से राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12वीं की अगर कोई बालिका है और उसने अगर 65% या 65% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और अगर कोई सीबीएसई बोर्ड की बालिका है और सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं की अगर बालिका, उसने अगर 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो उनको क्या मिलेगा, यानी कि इसका लाभ मिलेगा। सबके सब बी कर रहे हैं, और ये शारदा एस के सी कर रही है, जाखड़ जी सी कर रहे हैं, ठीक है। सोनू कुमारी, अरे ये गलत लिख रहे हो, ये 2019-20 सही है, 2019-20 संजय जी ने राइट आंसर दिया है। तो कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना शुरुआत में 2015, 2019-20 में नाम बदल दिया गया था। शुरुआत में 10,050 स्कूटी थी, फिर 13,000 स्कूटी हुई, फिर हुई 20,000, फिर बाद में हो गई 30,000। रेखा भाटिया जी कह रहे हैं नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नीतीश चौधरी जी कह रहे हैं हेलो सर, हेलो सभी को नमस्कार, ठीक है। जिसके तहत अब इसमें जो स्कूटियों का अनुपात होता है, वो स्कूटियों का अनुपात होता है 75:25, यानी कि 75 अनुपात तो है राजस्थान बोर्ड में पढ़ने वाली बालिकाएं, और 25 है सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाली बालिकाएं। तो इसका मतलब है टोटल कितनी है, कुल स्कूटी है आपकी 30,000। कितनी है, 30,000। 30,000 का 75, 7 के 21, 5 दिया 15, 22,500, 22,500 स्कूटी, और 25 दिया 75, 7,500। अगर पूछे कि कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना में राजस्थान बोर्ड में पढ़ने वाली बालिकाओं को कुल स्कूटियों की संख्या 22,500, 22,500, और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाली बालिकाओं को 7,500। पूजा जी कह रही हैं क्लास कितनी देर तक क्लास रहेगी आपकी, मान के चलो लगभग 10 मिनट लास्ट है, 10 मिनट में आपकी क्लास कंप्लीट कर देंगे। अगर आप स्कूल व्याख्याता, टेट मुख्य परीक्षा, द्वितीय श्रेणी अध्यापक पटवार, इन सब की टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 9 फरवरी से जो है ये टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। गंगानगर, अनूपगढ़, बींजबाइला, सूरतगढ़, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, यहाँ सब जो है वो आप इसके तहत लाभ ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और ज्यादा जानकारी लिए संपर्क करें 88-245 22-221। स्कूटी कौन सी मिलती है, पेट्रोल वाली नहीं मिलती, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी मिलती है। रोशन वर्मा जी कह रहे हैं कढ़ावनी वालों दूध पी लो, आ जाओ, जरूर आएंगे। आप तैयारी कीजिए, नौकरी लगिए, नौकरी लगने के बाद स्पेशल आपके घर आएंगे रोशन वर्मा जी, पक्की बात है, प्रोमिस है, आपके घर जरूर आएंगे, जो बुलाएगा। कोर्स के साथ फ्री दे दो, हाँ तो देखो फ्री तो है, जो ऑफलाइन कोर्स यानी कि ऑफलाइन जो ज्वाइन होगा उसके लिए ऑनलाइन फ्री है। सब कुछ लड़कियों के लिए, सब कुछ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए सब स्कीम नहीं है, कुछ लड़कों के लिए भी है। आपके लिए एक स्कीम है ना, नौकरी लगो, पढ़ाई करो। ये देखो क्वेश्चन बोला नहीं, उत्तर पहले आने शुरू हो गए। देखो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसमें हमारे राजस्थान के अंतर्गत नोडल विभाग आता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ये कहता है कि हमारे राजस्थान में जिस परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या 8 लाख रुपए से कम है, यानी कि सामान्य कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस जिनका बना हुआ है, या पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का अगर कोई वेतन प्राप्त कर रहा है, पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का अगर किसी को वेतन मिल रहा है, तो भी वो इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं, तो भी इस योजना के तहत
लाभ ले सकते हैं, यानी कि जिसके माता पिता सेकंड ग्रेड अधिकारी हैं वो भी इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। बाकी तो आप सब लाभार्थी हैं ही हैं। भाई अगर गवर्नमेंट जॉब में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आपको आईडी क्या क्या चाहिए? जन आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, बैंक खाते में आपका नाम होना चाहिए, आरसीआईटी 10वीं 12वीं, आरसीआईटी है तो भी ना है तो भी उसके अकॉर्डिंग जो है 10वीं 12वीं और जो आपकी आगे की पढ़ाई है उसके अंतर्गत जो है वो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत हुई थी 5 जून 2021 और संकल्प अपना इसके अंतर्गत शामिल हो चुका है। वीनू नायक जी कह रहे हैं गुरुजी वॉइस के होगी? वॉइस देखो सुबह से शाम तक क्लास से होती है, फिर उसके बाद में सुबह 7:15 बजे वाली 7:40 वाली क्लास होती है, फिर आपके सामने यहाँ भी क्लास है, ठीक है। तो साथ में इसमें आपको जो है वो पैसे भी मिलेंगे। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत विधवा महिला व अनाथ बच्चों को प्रथम किस्त के रूप में कितने रुपए प्रदान किए गए थे? क्वेश्चन आया था मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 25 जून 2021। 25 जून 2021 को, जिसके तहत राज्य सरकार कहती है कि राजस्थान के अंतर्गत अनाथ बच्चे और अनाथ बच्चों को सबसे पहले मिले थे 1 लाख रुपए। कितने? 1 लाख रुपए। और प्रति माह अगर पूछे कितने रुपए, तो प्रति माह मिलते हैं 2500 रुपए। ये 2500 रुपए कब तक मिलेंगे? 18 वर्ष तक मिलेंगे। और जैसे ही 18 वर्ष से अधिक आयु होगी, अधिक आयु होते ही उनको मिलेंगे 5 लाख रुपए। और साथ में अनाथ बच्चों को राज्य सरकार देती है डायरेक्ट सरकारी नौकरी। और उनके 12वीं तक की शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ राज्य सरकार कहती है कि छात्रावास की सुविधा भी क्या रहेगी? निःशुल्क रहेगी। क्या रहेगी? निःशुल्क रहेगी। अब ये तो थी अनाथ बच्चों को। अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य तो है वो अपना राजस्थान है। अगर हम विधवा महिला की बात करें तो राज्य सरकार कहती है कि विधवा महिला को सबसे पहले कितने रुपए मिले? 1 लाख रुपए मिले। और उसको आजीवन प्रति माह हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। कितने? 1500 रुपए। और अगर उनके बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है तो प्रति बच्चे के हिसाब से अधिकतम 2 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं 2 बच्चों तक जो है वो मिलेंगे 1-1 हजार रुपए। और उन बच्चों की शिक्षा व छात्रावास की सुविधा भी क्या रहेगी? निःशुल्क रहेगी। शिक्षा व छात्रावास की सुविधा क्या रहेगी? निःशुल्क रहेगी। और केवल शिक्षा व छात्रावास की सुविधा निःशुल्क नहीं है, इसके अलावा राज्य सरकार कहती है कि उन बच्चों को प्रति वर्ष जो है वो अलग से कितने रुपए मिलेंगे? 2000 रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले पहली किस्त के रूप में कितने रुपए? तो कितने? 1 लाख रुपए। लास्ट 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर उसके बाद में अपनी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को कितने रुपए की इनाम राशि दी जाती है? बताओ। राज्य सरकार कहती है कि राजस्थान के अंतर्गत मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, जिसके तहत अगर कोई भी दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना में अगर कोई घायल है उसको आप नजदीक की किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाओगे तो उसका इलाज क्या होगा? फ्री होगा। और इलाज फ्री होगा, इलाज के साथ साथ जो है वो जो भला व्यक्ति उसको लेके गया है उसको मिलता है इनाम। चीकू चौधरी जी कह रही हैं गुड क्लास, धन्यवाद आपका। भैरव सिंह जी कह रहे रीट प्री के लिए एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने जो वो क्लास मिस कर दी। इससे पहले क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है, आप जाकर संकल्प के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। 3 या 4 दिन पहले जो है वो आपकी ये क्लास लग चुकी है। अलका जी कह रही हैं आप हमारे जवाब दो। आप क्वेश्चन पूछो, आप पूछोगे हर चीज का जवाब मिलेगा। आप पूछो तो सही, ठीक है ना। 50% से अधिक अंक होने चाहिए।
उत्तरायण का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1992 में, और तीसरा युद्ध जो है वो अब इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट में होने वाला है। ठीक है ना। चलो, राइट आंसर है आपका 10,000 रुपए। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में जो है हम बात करेंगे। ओके, 2 मिनट के लिए आपका अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। ओके, सुमन, ललित, सारस्वत, राम राम जी, राम राम। चलो, मुख्यमंत्री कन्यादान अतलेवा योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान अतलेवा योजना के तहत विधवा महिला की पुत्री के विवाह पर दी जाने वाली अधिकतम राशि कितनी है? अब देखते हैं किसका आंसर सही होता है। ठीक है ना। कोमल जी कह रही है जो टेस्ट फ्री है 8 को उसका टाइम कर दो। ठीक है, हम बात कर लेंगे, जो भी टाइम चेंजिंग की अगर बात होगी तो आपको उसकी न्यूज मिल जाएगी। माई नॉलेज, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है पूनम जी। सर, जिनकी माता जी आंगनबाड़ी में लगी हुई है, हाँ बिल्कुल भर सकते हो। जिनकी माता जी आंगनबाड़ी में लगी हुई है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल रवि गुज्जर जी, रीट की तैयारी करवाई जाती है। रीट मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो देखो, रीट मेंस की टेस्ट सीरीज तो दो, एक आपके लिए वैसे ही है, निःशुल्क है, मॉडल है एक तरह से। रीट मेंस की जो है वो टेस्ट सीरीज तो आपकी प्री के बाद में ही अच्छी तरह से शुरू होगी, पहले नहीं है, पहले नहीं है, वो आपके लिए दो निःशुल्क है। हाँ बिल्कुल सीमा शर्मा जी, आपको इस योजना के तहत जो है अपने अनुप्रति योजना के तहत जो है वो आपको लाभ मिल सकता है, लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो, मुख्यमंत्री कन्यादान अतलेवा योजना हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक विभाग आता है जिसका नाम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यह कहता है कि अगर हमारे राजस्थान में कोई भी ऐसी महिला जिस महिला की वार्षिक आय 50,000 रुपए या 50,000 रुपए से कम है, वार्षिक आय कितने रहे, 50,000 रुपए से कम है, और उसका बेटा यानी कि पुत्र जो है वो 25 वर्ष से अधिक आयु का ना हो, 25 वर्ष से अधिक आयु का ना हो, तो इस योजना के तहत लाभ मिलता है, जिसमें एक कन्या की शादी, तो एक कन्या की शादी पर इसमें अगर कन्या अनपढ़ है या 9वीं तक पढ़ी हुई है तब तो मिलते हैं 31,000 रुपए, और अगर 10वीं पास है तो मिलेंगे 41,000 रुपए, और अगर उसकी ग्रेजुएशन चल रही है, कंप्लीट है, तो मिलेंगे 51,000 रुपए। और अगर 2 कन्या भी इस योजना का लाभ लेना चाहे तो एक साथ 2 कन्या जो है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अलका कुमारी जी, संकल्प कोचिंग बहुत हेल्पफुल है, धन्यवाद। ठीक है ना। हिमांशु जी एक मोटिवेशनल शायरी सुनाएंगे, रुको 2 मिनट। सैड सॉन्ग या सैड शायरी आती है, वो अब काम की नहीं है आपकी, अच्छे काम तो अपने को आते ही नहीं है, फिर भी सुनाएंगे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, और देखो रीट परी के बाद में रीट मेंस की तैयारी, और सुबह 7:15 बजे आपकी करण जी की क्लास लगती है, रोजाना वो क्लास लगाया करें, क्लास लगानी। अब इसके अंतर्गत जो है वो एक बात और आती है, अगर सेकंड पात्रता देखें, क्या देखें, सेकंड पात्रता देखें तो उसमें अगर कन्या अनपढ़ है या 9वीं तक पढ़ी हुई है तो मिलते हैं 21,000 रुपए, 10वीं अगर पास है तो मिलते हैं 31,000 रुपए, और ग्रेजुएशन अगर चल रही है या हो चुकी है तो मिलते हैं 41,000। अब आप कहोगे कि सर इधर 21 उधर 31, इधर 31 उधर 41, इधर 41 उधर 51, ऐसे कैसे? ये आपकी सेकंड पात्रता, यानी कि माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो, माता या पिता में से किसी एक को आजीवन कारावास हो चुका हो, माता या पिता में से किसी ने पुनर्विवाह कर लिया हो, विशेष बीपीएल परिवार के फॉर्म कैसे भरें? बिल्कुल भरे जा सकते हैं। देखो सर, बीपीएल परिवार है तो आपकी वार्षिक आय 40,000 48,000 है, क्यों नहीं भर सकते? भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत जो है यानी कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक समय से अगर किसी के माता या पिता लापता है तो वो आती है आपकी सेकंड। ठीक है, तो ये सेकंड है। तो इसमें पूछा गया विधवा महिला, विधवा महिला
की बालिका, उसको अधिकतम जो है वो राशि कितनी है? 51,000 रुपए। पालनहार योजना, पालनहार योजना के तहत 0 से 6 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को दी जाने वाली प्रति माह राशि कितनी है? पालनहार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 फरवरी 2006, 8 फरवरी 2005 को शुरुआत जो है वो की गई थी, जिसके तहत हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की केवल और केवल आपसे, यानी कि आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर दोगे कैसे। अब मैं बताऊंगा पालनहार योजना के बारे में, ठीक है। करने दो कमेंट, कोई बात नहीं, शिक्षण विधियों की बेस्ट बुक मिल जाएगी। पालनहार योजना के तहत 2 लाभार्थी, एक तो है अनाथ बच्चे, क्या है? अनाथ बच्चे। दूसरी एक आती है सेकंड पात्रता। सेकंड पात्रता में वो आती है जिनके माता या पिता में से किसी एक की मौत हो चुकी हो, जिनको आजीवन कारावास हो चुका हो, या यानी पुनर्विवाह कर लिया हो, या विशेष योग्यजन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग जो है वो प्रावधान आते हैं और अलग अलग ही राशि है, अलग अलग ही राशि है। अनाथ बच्चों को छोड़कर जो देखे तो 0 से 6 वर्ष तक तो मिलते हैं 750 रुपए, और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मिलते हैं 1500 रुपए। ये आपकी सेकंड पात्रता, ये आपकी सेकंड पात्रता। लेकिन अनाथ बच्चों में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को कितने रुपए मिलते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। देखेंगे कि मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत जो है किस किस का राइट आंसर है, ठीक है। देखो सुबह 6:15 बजे जो 5 मिनट की जादुई क्लास है वो लगाया करें, 7:15 बजे राजस्थान करण जी की क्लास लगाया करें। अगर आपके घर परिवार में किसी को भी अगर फ्री में कोचिंग करनी है, तो अनुप्रति कोचिंग योजना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको संकल्प कोचिंग ही ज्वाइन करना है, आपकी इच्छा हो, जहां आपको फॉर्म अप्लाई करना हो वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के मन में आएगी कि जी देखो जी संकल्प में है तो संकल्प का, देखो आपकी इच्छा। अगर आपके घर परिवार वाले आपको अगर जयपुर जोधपुर भेज रहे हैं तो आप जा सकते हो, लेकिन बेस्ट ये है कि आपका देखो क्षेत्र है, भाषा यहाँ की है, लोकल है, छोटा बड़ा काम होगा तो घर परिवार वाले आ सकते हैं, आप नजदीकी के क्षेत्र में तो जा सकते हो, ठीक है। वहां अगर आप अन्य क्षेत्रों में जाओगे हो सकता है पानी जचे ना जचे, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो ना हो, एकल महिला, बिल्कुल एकल महिला भर सकती है। अब क्वेश्चन करोगे आप, आंसर दूंगा मैं। अब हो जाओ शुरू, बताओ क्या आपका क्वेश्चन है और क्या आप चाहते हो। सर मैं अदर स्टेट से हूं, कोचिंग ले सकती हूं। आप कोचिंग ले सकते हो, अनुप्रति योजना का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आप अदर स्टेट से हो, आप सामान्य श्रेणी में आओगे, आप यहां आकर तैयारी कर सकते हो, आप नौकरी भी लग सकते हो। मनोहर बिलवाड़ा जी कह रहे हैं इनाम राशि नहीं भेजी, बिल्कुल भेज दी जाएगी आपको। इनाम राशि अगर नहीं भेजी गई है तो, है ना। सुबह वाली क्लास लगाते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सुमन मंटी जी 2005 में शुरू हुई थी। SC ST OBC सामान्य में केवल EWS सब फॉर्म भर सकते हैं। L2 साइंस की क्लास जो है वो कल या परसों रहने वाली है। रिट मेंस का एग्जाम ऑनलाइन कोर्स के बाद, ठीक है। देखो रिट मेंस की टेस्ट सीरीज जो है ना, वो टेस्ट सीरीज 2 तो आपके लिए फ्री है, निःशुल्क है। उसके बाद में जो है वो आपके जो है वो आपके चार्ज रहने वाले। रीट परी में करंट अफेयर आएगा क्या? बिल्कुल रीट परी के अंदर, ये रीट परी की तो क्लास है, ठीक है। आपके जो है वो योजनाओं का पार्ट जोड़ा गया वो आएगा। और इसके अलावा जो है वो अगर हम देखें तो 1-2 क्वेश्चन आ भी सकते हैं या आएंगे, लेकिन रीट मेंस में तो आएंगे ही आएंगे। कमल जहांगीर जी कह रहे हैं मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ बिल्कुल, सेकंड ग्रेड तक अधिकारी हैं, पे मैट्रिक्स लेवल 10, 11, 9 का अगर वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो ले सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड अगर अधिकारी है तो लाभ नहीं ले सकते, ठीक है। इसके अलावा हाँ कल है साइंस की क्लास, फोर्थ ग्रेड में यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वो आप ऑनलाइन डाउनलोड करके एप्लीकेशन देख सकते हो, ठीक है। तो जो आपके मेन बातें या डाउट थी, अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मेन कमेंट बॉक्स में जो है वो आप लिख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं, देखो
मुझे तो इतने शायरी का नॉलेज है नहीं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास कितनी शायरी है। आप मेन कमेंट बॉक्स में बेहतरीन से बेहतरीन जो आपको विशेष थॉट लगता है वो आप लिख के जरूर भेजोगे और हौसला जो है वो बनाओगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सभी को गुड नाइट। आपका दिन, आने वाला समय, भविष्य जो है वो आपका उज्जवल हो। आप सब जो है सरकारी नौकरी लगे, आपके सारे सपने पूरे हो। मिलते रहिए, जुड़ते रहिए संकल्प कोचिंग गंगानगर से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।